मेटाफिजिक्स से बात शुरू कर रहे हैं और मेटाफिजिक्स का सिंपल मतलब है अंतिम सत्य क्या है, ये दुनिया कैसे बनी, दुनिया क्या है, भगवान है कि नहीं है, आत्मा है कि नहीं है, इन सबको बोलते हैं मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स का सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है कि रियलिटी को हम डिफाइन कैसे करें। बहुत पेच है इसमें, सारा खेल इस बात का कि आप रियलिटी को डिफाइन कैसे करते हैं। जैसे आपने सुना होगा, जैसे मैं एक व्यक्ति हूं, अब अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई तुम व्यक्ति थोड़ा ना हो, ये शरीर तो मिथ्या है, ये तो मतलब खत्म हो जाएगा, जल जाएगा, जो तुम सच में हो वो तो आत्मा है। तो मैं अच्छा भला चल रहा था, किसी ने बताया कि तुम चल नहीं रहे हो, ये तो शरीर चल रहा है, पैर चल रहे हैं, तुम नहीं चल रहे हो। और मैं कंफ्यूज हो गया, सुबह तक तो मैं ही चल रहा था, अभी अचानक पता लगा मैं चल ही रहा हूं। तो किसी ने मुझे बताया, जैसे निर्वाण षटकम एक ग्रंथ बड़ा अच्छा है, उसको हम जिक्र करेंगे आगे चल के वेदांत को पढ़ते हुए। वो कहता है कि मैं कौन हूं, मैं ना तो अपना नाम हूं, ना मैं अपनी जाति हूं, ना अपना घर हूं, ना अपना हाथ हूं, ना पैर हूं, ना बुद्धि हूं, मैं तो वो आत्मा हूं जो मेरे भीतर है। अब कोई रियलिटी को इस तरह से डिफाइन कर सकता है। पश्चिमी दर्शन में कितने लोगों ने सिर फोड़ा अपना, 2000 साल तक सिर फोड़ते रहे कि मैं कौन। पश्चिम के दर्शन में बड़ा सवाल है पर्सनल आइडेंटिटी, कि व्यक्ति कौन है। परेशान हो गए हैं। कुछ लोगों ने कहा व्यक्ति पूरा चेतन है, भारत में भी कुछ लोगों ने कहा, जैसे योगाचार्य विज्ञानवाद ने कहा, पश्चिम में लाइबनिज ने कहा। एक डेकार्ट 17वीं सेंचुरी में हुआ, जिससे बहुत विरोध है जैन दर्शन का। वो अंदर घुस गया एकदम, अंदर बोला शरीर अलग है, आत्मा अलग है, इन दोनों में कोई मेल नहीं हो सकता। तो भाई कोई मेल नहीं हो सकता तो मेरे हाथ में जब दर्द होता है तो मेरा मूड क्यों खराब हो जाता है, और जब मेरा मन ठीक नहीं होता तो मेरा शरीर शिथिल क्यों हो जाता है, लिंक कैसे बनेगा इनके बीच में। परेशान हो गया, जवाब नहीं दे पाया। मैंने जवाब दिया, बहुत गहरा जवाब भी दिया। अंत में 20वीं सदी में स्ट्रॉसन नाम के एक आदमी ने साफ साफ कह दिया कि जो व्यक्ति होता है ना, ये एक ही होता है, इसको बांटेंगे नहीं ज्यादा, एक ही मान लो, वरना टेंशन ज्यादा होती है। क्या रियलिटी है, इसे डिफाइन कैसे करें। भारत की 3 एग्जाम्पल आपके सामने हैं, एकदम एकदम रिवर्स एग्जाम्पल्स हैं। शंकराचार्य भारत के सबसे महान दार्शनिकों में से एक माने जाते हैं। आपने सुना होगा, वो कहते हैं कि केवल ब्रह्म सत्य है, अहम ब्रह्मास्मि, आपने सुना होगा। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्म है वना पर, उनका प्रसिद्ध सिद्धांत है कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। आपने ये वाक्य सुना कि जगत मिथ्या है, सुना तो होगा ही कि ये जगत मिथ्या है। तो वहीं से जब अद्वैत वेदांत पढ़ेंगे तब समझेंगे मिथ्या। मिथ्या मतलब झूठ नहीं होता है, मिथ्या मतलब जो सच और झूठ से अलग है, जो ना सच है ना झूठ है, एकदम पूरा सच नहीं है, उसको मिथ्या बोलते हैं। अभी उससे बात नहीं करेंगे, कभी और करेंगे। तो शंकर कह रहे हैं कि मैं सत्य केवल उसे मानूंगा जो त्रिकाल अबाधित्वम लक्षणम, सत्य की कसौटी पर खरा उतरे। सत्य का लक्षण है तीनों कालों में अबाधित होना, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, जिसे किसी भी काल में खारिज न किया जा सके, वो सत्य है, बाकी सत्य नहीं। जिसे किसी भी काल में जाना न जा सके, वो असत्य है। जिसे किसी काल में जाना जा सकता है और किसी काल में खारिज हो जाता है, वो मिथ्या है। एग्जाम्पल ले लीजिए, आपने सपना देखा, आप सुबह 3-4 बजे सपना देखने लगे, तो बड़ा सुंदर सपना देख रहे हैं। वो व्यक्ति आपके सामने जिसको हमेशा चाहते कि सामने हो, पर होता नहीं कभी, आज वो हो गया सपने में। उससे बात चल रही है, बढ़िया बातचीत चल रही है, बस वो आपसे अंतिम वाक्य कहने ही वाला है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं, इतने में नींद खुल गई आपकी, बस वो आखिरी वाक्य छूट गया है। अब ये बताइए कि जब तक नींद खुली थी उससे 1 सेकंड पहले तक वो सपना था या सच था? एकदम सच था। नींद खुली तो एहसास हुआ, अरे धप, ये तो सपना निकला। और फिर आपको बड़ा अफसोस भी होता है कि अरे यार कितनी सुंदर हसीन दुनिया थी, कहां फंस गए। तो सपना क्या है? मिथ्या है, क्योंकि एक समय सच लगा, एक समय के बाद झूठ हो गया। जो भी एक समय तक सच लगे, एक समय के बाद झूठ हो जाए, वो मिथ्या है। और सत्य वो है जो कभी झूठ नहीं होगा, जो कभी खारिज नहीं होगा। और शंकर बहुत सोच समझ से कहते हैं कि जो कभी खारिज नहीं होगा
वो केवल और केवल एक ही सत्ता है और वो है ब्रह्म। इसका ठीक उल्टा, अच्छा, पश्चिमी दर्शन में 5th सेंचुरी बीसी में ठीक यही बात एक आदमी बोल रहा था, पार्मेनाइडिस नाम का, ठीक यही बात बोल के गए, उसको थियरी ऑफ बीइंग कहते हैं। इसके ठीक विपरीत बात, और पश्चिम में भी पार्मेनाइडिस के साथ ही एक आदमी और हुआ, हेराक्लाइटस, वो ठीक वही बात बोल रहा है जो बौद्ध दर्शन के शुरुआती लोग, महात्मा बुद्ध और बुद्ध के बाद के जो हीनयानी बौद्ध हैं, वो बोल रहे थे। एकदम सेम बात बोल रहे हैं और इसके विपरीत बोल रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? अर्थ क्रियाकारित्वम लक्षणम सत, कि सत होने का लक्षण है जिसमें अर्थ क्रिया सामर्थ्य हो, अर्थ क्रिया कारित्व के सामर्थ्य हो। इसका मतलब क्या होता है? अर्थ क्रिया का मतलब है उत्पादन करना, जिसमें कुछ उत्पादन करने की क्षमता है, वो सत है। इफ यू कैन प्रोड्यूस समथिंग यू आर रियल, इफ यू कैन नॉट प्रोड्यूस समथिंग यू आर अनरियल। इनके हिसाब से ये थोड़ा सोच के देखिए। बौद्ध दर्शन तो बहुत सोचने पर मजबूर करता है, दिमाग का दही कर देता है एकदम। जैसे मैं कहूं कि जैसे मेरी उम्र 50 साल है, आप सब तो 16 साल के दिख रहे हैं, लेकिन मेरी उम्र तो 50 साल है। जैसे मैं कहूँ कि 50 साल का हूं, तो बुद्ध हंसेंगे इस बात पे, ठाका मार मार के, कहेंगे पागल हो गया, तू है कौन, तू 50 साल का है। वो कहेंगे भाई विज्ञान ये कहता है कि हमारी सारी कोशिकाएं, सारी सेल्स 7 साल में चेंज हो जाती हैं। आप में से कई लोग बायोलॉजी के होंगे, मतलब लाइफ साइंसेस के होंगे, आप इस बात को जानते भी होंगे कि 7 साल होते होते हमारी सारी सेल्स चेंज हो जाती हैं। तो बड़ा गहरा सवाल है कि आज अगर मैं 50 का हूं, तो आज से 10 साल पहले जो 40 का था, उसकी एक भी कोशिका मेरे अंदर नहीं है, एक भी सेल मेरे पास नहीं है, और तुर्रा यह है कि मैं वही हूं, जबकि एक भी सेल वो नहीं है। अगर आज से 10 साल पहले मैं की एक भी कोशिका मेरे अंदर नहीं है, और 40 वाले में 30 वाले की नहीं थी, 30 वाले में 20 वाले की नहीं थी, 20 वाले में 10 की, और 10 वाले में 1 वाले की नहीं थी, तो कैसे ये क्लेम करें कि वो व्यक्ति जो आज से 50 साल पहले पैदा हुआ था, वो वही व्यक्ति है? कितनी बार चेंज हो चुका है। तो फिर बुद्ध कहते हैं कि सत्य को थोड़ा बारीकी से ढूंढो, और गहराई में जाओ, और गहराई में जाओ। बुद्ध के जो निकटतम अनुयायी हुए उनको हीनयानी बौद्ध कहते हैं। हीनयान से लगता है कि हीन टाइप के थे, नहीं, हीनयानी बुद्ध के नजदीक है, महायानी बुद्ध से बहुत दूर है, हीनयानी बुद्ध के नजदीक है। वो कहते हैं कि मनुष्य का शरीर कुछ नहीं है, वो कोशिकाएं हैं। उनको कोशिका शब्द नहीं पता है उस समय तक, शब्द आज का है कि हमारा शरीर कुछ ऐसे एटम से बना है जो हर समय चेंज हो रहे हैं। एक एटम पैदा होता है, अगले एटम को पैदा करके मर जाता है, और बहुत सारे ऐसे एटम्स मिले जुले चल रहे हैं, स्ट्रक्चर बना हुआ है। समाज, हमारे समाज में आज से 125 साल पहले एक भी ऐसा आदमी नहीं था जो आज भी है, पर समाज चल रहा है। कुछ लोग मरते जा रहे हैं, कुछ आते जा रहे हैं, जो आते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, वैसे ही होते जा रहे हैं, समाज चलता जा रहा है। ऐसे शरीर है, कोशिकाएं पैदा हो रही है, मर रही हैं, नई कोशिकाओं को पैदा कर रही हैं, एक जो समष्टि है, कलेक्टिविटी है, वो चलती जा रही है। इसलिए बौद्ध लोग कहते हैं कि सत्य तो वो है जो अपने जैसी नई चीज को पैदा करके मर जाता है, कोशिका के लेवल पर, बहुत छोटे, बहुत बारीक लेवल पर। और ये लोग बोलते 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 हैं कि सत्य का लक्षण ये नहीं है कि कभी बाधित ना हो, सत्य का लक्षण है जो एक क्षण के लिए हो, सिर्फ केवल एक मोमेंट में जो पैदा हो, अपनी चेन में अपनी संतति को, अपने अगले एलिमेंट को पैदा करके मर जाए, वो सत्य है। अब आप देख रहे हैं कि बौद्ध लोग और हेराक्लाइटस कह रहे हैं कि जो एक मोमेंट के लिए पैदा हुआ वो सत्य है। शंकराचार्य और पार्मेनाइडिस कह रहे हैं कि जो कभी खत्म नहीं होगा वो सत्य होगा। कितनी विरोधी इनकी कसौटियां हैं। जैन दर्शन की सबसे सुंदर बात है कि वो समन्वय करके चलता है। जैन दर्शन कह रहे हैं कि ना, हम इसको भी नहीं मानेंगे, इसको भी नहीं मानेंगे, हम एक और कसौटी मानेंगे। वो कसौटी क्या है? उत्पाद व्यय द्रव्य संयुक्तम सत्य। जैन बच्चों ध्यान रखना, रट के जाना है सब। आज जाति पापा को सुना देना, एकदम जैसे कुछ बोले संस्कृत में 2 मार रहा उनके सामने, बढ़िया सी पंक्तियां, घबरा जाएंगे एकदम, सोचेंगे कि हमारा बच्चा मुनि होने की राह पे है।
तो उत्पाद व्यय द्रव्य संयुक्तम सत, इसका मतलब क्या होता है? इन दोनों को मिला दीजिए। सत वह है जिसमें दो चीजें संयुक्त रूप से हों। तीन दिख रही हैं पर दो हैं दरअसल। उत्पाद और व्यय। उत्पाद का मतलब उत्पन्न होता हो, व्यय का मतलब खत्म हो जाता हो। जो चीज पैदा होती है और खत्म होती है, हम तो उसे सत मानेंगे। यहां तक लग रहा है कि इनके वाली बात कर रहा है, लेकिन साथ में कह रहे ध्रुव्य। ध्रुव्य का मतलब होता है नित्य, जो कभी खत्म ना होता हो। हम तो मानेंगे कि सत्य वो है जो न कभी खत्म होता हो और उसी में कुछ ऐसा भी हो जो पैदा भी होता हो, खत्म भी होता हो। यानी एक ऐसी चीज जिसमें दोनों एलिमेंट्स हैं, उसका कुछ ऐसा एलिमेंट है जो कभी खत्म नहीं होगा, और कुछ ऐसा एलिमेंट है जो पैदा होगा, खत्म होगा, जो इन दोनों से मिलके बनेगा, हम उसको सत्य मानेंगे। और यहां से अनेकांतवाद की उनकी फिलॉसफी की शुरुआत होती है। आप यहां तक समझ रहे हैं? या आपको लग रहा है गलती कर दिया कि हमने? अब तो फंस गए, बाहर ताला लगा रखे, जा नहीं सकते।